Morning, dear student. I hope you all are well. So, today we will discuss about noun. Lesson 3 noun. इसके पहले वाले वीडियो में हमने nouns के बारे में जाना था. A noun is a name of person, place or thing, or we can say that a noun is a naming words. और उसके टाइप्स के बारे में जाना था. टाइप्स ऑफ नाउन, प्रॉपर नाउन और कॉमन नाउन. इसके पहले वाले वीडियो में हमने प्रॉपर नाउन और कॉमन नाउन के बारे में देखा था. सो टुडे वी विल डिस्कस अबाउट कलेक्टिव नाउन. टुडे वी विल डिस्कस अबाउट कलेक्टिव नाउन. लेसन 3 नाउन में कलेक्टिव नाउन के बारे में 2 सेंटेंस दिया हुआ है एंड सम एक्सरसाइज बेस्ड ऑन दिस. सो टुडे वी विल सी collective noun. A collective noun is a word used to name a group of people, animals, or things. A collective noun is a word used to name a group of people, animals, or thing. Collective noun वो words है जहाँ पर हम group of people, ग्रुप ऑफ एनिमल्स और ग्रुप ऑफ थिंग को नेमिंग करते हैं, उसे हम कलेक्टिव नाउन कहते हैं. जब बहुत सारी चीज़ें झुंड में दिखे तो उन्हें नाम दिया गया है जिन्हें हम कलेक्टिव नाउन कहते हैं. आइए जानते हैं उन्हें क्या नामकरण किया गया है. So let's see few example. School of fish. School of fish. यहाँ पर देखो फिश के बहुत सारे जब हमें झुंड दिखे तो उसे हम कहते हैं स्कूल ऑफ फिश. तो यहाँ पर हम अंडरलाइन करते हैं स्कूल. ओके. नाउ सेकेंड वाला देखो. लेट्स सी सेकेंड वन. पॉड ऑफ व्हेल्स. अगर आपको ओशन में बहुत सारे व्हेल्स दिखे तो उसे कहते हैं पॉड ऑफ व्हेल्स. तो अंडरलाइन करते हैं पॉड. नाउ सी नेक्स्ट वन. प्राइड ऑफ लॉयंस. अगर आप जंगल जा रहे हैं और बहुत सारे लॉयंस दिखे तो आप क्या कहेंगे? प्राइड ऑफ लॉयंस. सो अंडरलाइन प्राइड. नाउ सी नेक्स्ट वन. स्वार्म ऑफ बीज. जब हमें बीज के बहुत सारे झुंड दिखाई देते हैं तो उन्हें हम क्या कहते हैं? स्वार्म. वी विल टेल इट दैट स्वार्म ऑफ बीज. नेक्स्ट वन. पैक ऑफ डॉग्स. अगर हम अपनी गली में या अपने एरिया में डॉग्स का झुंड देखते हैं तो उसे हम क्या कहते हैं? पैक ऑफ डॉग. सो अंडरलाइन पैक. Now move to the next one. Flight of stairs. जब बहुत सारी सीढ़ियाँ दिख रही हैं तो उसे हम क्या कहते हैं? फ्लाइट ऑफ स्टेयर. अंडरलाइन फ्लाइट. FLIGST. Now see next one. Bunch of grapes. जब ग्रेप्स बहुत सारे हमें दिखते हैं एक साथ बहुत सारे तो उसे हम क्या कहते हैं? बंच ऑफ ग्रेप्स. अंडरलाइन बंच. बंच पे अंडरलाइन करेंगे BUNCH बंच.
नाउ सी नेक्स्ट वन, डेक ऑफ कार्ड्स। जब कार्ड्स जो पत्ते होते हैं उसे अगर हम बहुत सारा देखते हैं तो उसे हम क्या कहते हैं? डेक ऑफ कार्ड्स। उसे हम क्या कहते हैं? डेक ऑफ कार्ड्स। अंडरलाइन करते हैं डेक पे, DEC, डेक। नाउ सी नेक्स्ट वन, बुकेट ऑफ फ्लावर्स। जब हम एक फ्लावर, दो फ्लावर, तीन फ्लावर, बहुत सारे फ्लावर्स को हम एक साथ देखते हैं तो उसे हम एक ग्रुप बना देते हैं, एक बंच बना देते हैं, तो उसका हम एक बुके बना देते हैं। तो रिमेंबर, नाम याद रखोगे, बुके ऑफ फ्लावर्स। तो अंडरलाइन करते हैं, बुके ऑफ फ्लावर, बुके में अंडरलाइन करेंगे। सो लेट्स अंडरलाइन बुकेट, BOUQUET, बुके। नाउ सी नेक्स्ट वन, कलेक्शन ऑफ स्टैम्प। स्टैम्प का अगर हमारे पास ग्रुप में रहता है 2, 4, 6, 8, ये हम ग्रुप में रखते हैं तो उसका भी एक नाम होता है। तो उसको हम किस नाम से बोलते हैं? कलेक्शन ऑफ स्टैम्प। कलेक्शन ऑफ स्टैम्प। तो अंडरलाइन करेंगे कलेक्शन पे, COLLECTIONS, collection of step. Now see next one, stack of papers। जब बहुत सारे पेपर्स हमारे पास हो जाते हैं, बहुत सारे पेपर्स का झुंड दिखता है तो उसे हम क्या कहते हैं? स्टैक ऑफ पेपर्स। अंडरलाइन करते हैं स्टैक पे, STACK, स्टैक, स्टैक ऑफ पेपर्स। नाउ सी नेक्स्ट वन, फॉरेस्ट ऑफ ट्रीज। फॉरेस्ट ऑफ ट्रीज, जैसे ट्रीज होते हैं ना, एक ट्रीज, दो ट्रीज, तीन ट्रीज, बहुत सारे ट्रीज हमें कहाँ पर दिखाई देते हैं? फॉरेस्ट में दिखाई देते हैं। तो रिमेंबर चिल्ड्रन, उसे हम क्या कहते हैं? फॉरेस्ट ऑफ ट्रीज। सो अंडरलाइन फॉरेस्ट, अंडरलाइन करते हैं फॉरेस्ट पे, FOREST, फॉरेस्ट। नाउ मूव टू द नेक्स्ट वन, अब पीपल्स के बारे में जानते हैं। अब अगर बहुत सारे लोगों के झुंड दिखे, बहुत सारे लोगों के, ओके, बहुत सारे लोगों के झुंड दिखे तो उन्हें क्या कहेंगे? जैसे कि हम बहुत सारे लोगों को देखते हैं रोड में, रेलवे स्टेशन में, मेट्रो में, तो क्या कहेंगे? सो लेट्स सी, crowd of people। remember this one, crowd of people। so underline crowd। तो यहाँ पर हम अंडरलाइन करेंगे क्राउड पे, CROWD, crowd। now move to the next one, class of student। क्लास ऑफ स्टूडेंट, जब भी हमें स्टूडेंट लोगों का झुंड दिखता है, बहुत सारे स्टूडेंट दिखते हैं, तो जनरली हम उसे क्या कहते हैं? क्लास ऑफ स्टूडेंट। सो अंडरलाइन क्लास, CLASS, क्लास। दिस ऑल यू हैव टू चिल्ड्रन पुट इट इन योर माइंड, रिमेंबर दिस ऑल, ओके। सो मूव टू द नेक्स्ट वन, आर्मी ऑफ सोल्जर्स। जब सोल्जर्स के हमें बहुत सारे झुंड दिखते हैं और बहुत सारे ग्रुप में दिखते हैं तो उसे हम क्या कहते हैं? आर्मी। सो लेट्स अंडरलाइन आर्मी, ARMY, आर्मी ऑफ सोल्जर। लेट्स सी सम मोर एग्जाम्पल। लेट्स सी सम मोर एग्जाम्पल, a herd of cows। a herd of cows, a word herd
is a collective noun. First we will underline herd. H-E-R-D, herd. So here a word herd is a collective noun used to refer to a group of cows. वो किसको रेफर कर रहा है? ग्रुप ऑफ काउस को. ओके, मूव टू द नेक्स्ट वन. सेकेंड वन, a flock of birds. A flock of birds. So here we have to underline flock. F-L-O-C-K, flock. बर्ड्स का अगर हमें ग्रुप दिखता है या बर्ड्स का हमें झुंड दिखता है तो उसे हम क्या कहते हैं? फ्लॉक ऑफ बर्ड्स. मूव टू द नेक्स्ट वन. ए स्वार्म ऑफ फ्लाइज. किसका ग्रुप है ये? फ्लाइज का ग्रुप है. तो यहाँ पर हम क्या करेंगे? स्वार्म पे अंडरलाइन करेंगे. सो वी हैव टू अंडरलाइन हियर swarm, S-W-A-R-M, swarm. Now move to the next one. A pack of dogs. A pack of dog. डॉग्स का अगर ग्रुप दिखे, झुंड दिखे तो वहाँ पर क्या करेंगे? पैक. तो अंडरलाइन पैक, P-A-C-K, पैक. Now move to the next one. A school of fish. School is a collective noun which used to refer a group of fish. School is a collective noun which used to refer group of fish. So here we have to underline school, S-C-H-O-O-L, school. Next one, sixth one, a bunch of keys. देखा है आप लोगों ने? कीज, की, 1 2 3 4, जब कीज का पूरा गुच्छा बोलते हैं हम लोग, ग्रुप बोलते हैं, तो ये अगर एक साथ हो जाए तो उसका हम क्या बोलते हैं? ए बंच ऑफ कीज. सो हियर वी हैव टू अंडरलाइन bunch, B-U-N-C-H, bunch of keys. Now move to the next one, 7-1. A team of horses. A team of horses. हॉर्स का अगर ग्रुप या झुंड दिखे तो उसे हम क्या कहते हैं? ए टीम ऑफ हॉर्सेस. सो हियर अंडरलाइन करेंगे टीम पे, TEAM, टीम. टीम पे अंडरलाइन करेंगे एंड रिमेंबर वर्ड्स टीम ऑफ हॉर्सेस. सो मूव टू द नेक्स्ट वन. ए क्लास ऑफ स्टूडेंट्स. क्लास ऑफ स्टूडेंट मतलब स्टूडेंट्स का ग्रुप दिखे, स्टूडेंट 2 4 6 एक साथ में बैठे हुए ग्रुप में, झुंड में, तो वी हैव टू कॉल इट दैट a class of students. So we underline here class. So underline CLASS, class, class of student. Okay, तो ये आप लोग को रिमेंबर करना है कि हम किस किस के साथ में क्या क्या कलेक्टिव नाउन लगाते हैं. ओके, लेकिन कलेक्टिव नाउन क्या है? इज ए वर्ड यूज टू नेम ए ग्रुप ऑफ पीपल, एनिमल और थिंग्स. कलेक्टिव नाउन वो वर्ड्स है जो ज़्यादातर नेमिंग में यूज़ होता है. कहाँ पर? जहाँ पर पीपल्स के ग्रुप होते हैं, एनिमल्स के ग्रुप होते हैं और थिंग्स के ग्रुप होते हैं, तो उसे हम क्या कहते हैं? कलेक्टिव नाउन. और कलेक्टिव नाउन ये हमें रिमेंबर रखना पड़ेगा कि अगर कुछ ग्रुप्स अगर ग्रुप में हैं तो उसे हम क्या कहते हैं. जैसे फिश है तो स्कूल ऑफ फिश, लॉयंस है तो प्राइड ऑफ लॉयंस, बीज है तो स्वार्म ऑफ बीज, डॉग्स है तो पैक ऑफ डॉग्स, ग्रेप्स है तो बंच ऑफ ग्रेप्स, फ्लावर है तो बुकेट ऑफ फ्लावर्स, स्टैम्प है तो कलेक्शन ऑफ स्टैम्प, ट्रीज है तो फॉरेस्ट ऑफ ट्रीज,
सोल्जर है तो आर्मी ऑफ सोल्जर, बर्ड्स है तो फ्लॉक ऑफ बर्ड्स, फ्लाइज है तो स्वार्म ऑफ फ्लाइज, कीज है तो बंच ऑफ कीज, हॉर्सेस है तो टीम ऑफ हॉर्सेस, स्टूडेंट है तो क्लास ऑफ स्टूडेंट। ओके स्टूडेंट, रिमेंबर दिस वन कि ग्रुप में अगर रहेगा तो उसे हम कलेक्टिव नाउन बोलेंगे, लेकिन ग्रुप में अगर है तो कलेक्टिव नाउन हमें कैसे लगाना वो याद रखना। ओके, थैंक यू स्टूडेंट।